नमस्कार। ये है डीडी न्यूज़। हमारी स्टूडियो की घड़ी में अभी 8:30 बज चुके हैं। मौसम में बदलाव की वजह से, किसी तकनीकी खराबी की वजह से आने वाली परेशानी के लिए हम पहले से क्षमा चाहते हैं। आज के 8:30 बजे के समाचार में हम ये देखेंगे कि 8 तारीख की बजाय आपकी जो परीक्षा 31 तारीख को हो गई है, इस वजह से कुछ करंट अफेयर्स और नए आपके लिए इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज शाम की न्यूज़। The WorldCoin project, spearheaded by OpenAI's chief Sam Altman, has garnered significant attention since its launch on July 24th. अब जाहिर सी बात है, ये न्यूज़ आइटम तो 24 जुलाई का है, जो कि काफ़ी रिसेंट हो गया है। फिर भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये बात रह जाती है कि आखिर वर्ल्ड कॉइन नाम की चीज़ को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है। तो आंसर हो गया सैम ऑल्टमन। इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट सैम ऑल्टमन ने क्यों शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं। द प्रोजेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ पर्सनहुड। आज आप देखते हैं कि एआई के द्वारा जनरेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल है। ऐसी सिचुएशन में कौन बॉट है, कौन असली इंसान है, इसकी पहचान करने के लिए सैम ऑल्टमन ये वाली चीज़ लेके आए हैं। सेंट्रल टू द वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट इज़ द ऑर्ब। ये जो कंचा आप देख रहे हैं, ये इस तकनीक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ये एक आंखों को स्कैन करने वाला डिवाइस है जो इस बात की पुष्टि करता है कि स्क्रीन के सामने कोई बॉट नहीं बैठा है, कोई रोबोट नहीं है, कोई एआई के द्वारा वहाँ पे कंटेंट नहीं पुश कर रहा है, बल्कि एक जीता जागता जीवित इंसान है। तो आपके एग्जाम के लिए याद रखना है वर्ल्ड कॉइन का नाम, सैम ऑल्टमन का नाम, इस कॉन्सेप्ट का रीज़न और साथ ही साथ ऑर्ब यानी एक ऐसा उपकरण जो आपकी आंखों को स्कैन करेगा। मूविंग अहेड, हम सब के बेहद इंतज़ार के बाद चंद्रयान 3 का लॉन्च फाइनली सक्सेसफुली पूरा हुआ और हिंदुस्तान चाहता है दुनिया का चौथा वो देश बनना जो इस तरह के लॉन्च को कर पाए और पहला वो देश जो साउथ पोर्शन में मून के लैंडिंग करेगा। आगे चलते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए कि इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ हैं और चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम एस मोहन कुमार है, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से ताल्लुक रखते हैं। ये सारा लॉन्च का मिशन जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में संपन्न किया गया। इंडिया नाम से एक नया विपक्ष उभर के आया है। पिछले कुछ दिनों में बेंगलोर में चल रही 2 दिवसीय बैठक में भारत की 26 विभिन्न पार्टियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा मोर्चा खोला है। उनका स्लोगन है यूनाइटेड वी स्टैंड। बेंगलोर के ताज वेस्ट एंड होटल में ये मीटिंग संपन्न हुई। कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार को इस सारी मीटिंग को संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 का आज विमोचन किया गया। ये सैटेलाइट स्पेसएक्स यानी कि इलॉन मस्क द्वारा रन करी गई कंपनी स्पेसएक्स ने लॉन्च आज किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का, जिसे नाम दिया गया है भारत मंडपम। सूत्रों के अनुसार इसकी लागत 2700 करोड़ रुपए की है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत मंडपम का नाम और उसका उद्घाटन किसने किया, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का नाम। पिछले 15 वर्षों में हिंदुस्तान ने लगभग 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी की चपेट यानी कि आर्थिक तंगी की चपेट से बाहर निकाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ 25 देश ऐसे हैं जिनमें कि कंबोडिया, पेरू, नाइजीरिया जैसे देशों का नाम शामिल है, जिन्होंने अपने आधी से ज़्यादा जनता को पॉवर्टी की चपेट से बाहर निकाल दिया है। ड्यूरेंट कप यानी कि एशिया का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट का 132वां संस्करण किया जाएगा अगस्त 3, 2023 को। इसे ऑर्गेनाइज करेगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा ड्यूरेंट कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, कब होने वाला है, कौन इसका ऑर्गेनाइजेशन करता है। तेजस MK1 नाम के जो विमान हैं, उन्होंने 7 साल पूरे किए इंडियन एयरफोर्स की सेवा में। इसकी खास बात यह है कि ये एक भारत के द्वारा
इंडिजीनियसली डेवलप किया गया विमान है। इट्स अ फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया। ओडिशा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है मो जंगल जमी योजना। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मो जंगल जमी योजना नाम की स्कीम कौन से राज्य ने शुरू करी है, तो आपको उसका नाम याद रखना होगा, ओडिशा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओडिशा ने फिलहाल ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट में ड्वेलिंग राइट्स देने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी, उसका नाम क्या है, तो आपको नाम याद रखना होगा, मो जंगल जमी योजना। 14 जुलाई को फ्रांस बैस्टिल डे नाम का एक सेलिब्रेशन करता है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुए बैस्टिल डे को सेलिब्रेट करता है। इस बार सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इतना ही नहीं, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे अपनी परेड निकालती हैं और हमारे देश के लिए ये काफ़ी सम्मान की बात है। इसी समारोह में नरेंद्र मोदी को फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा उनके सबसे सर्वोच्च पुरस्कार को भी दिया गया। ये थे जुलाई महीने के महत्वपूर्ण समाचार जो आप एक बार ज़रूर सुन के जाएं अपने एग्ज़ाम से पहले। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।